पुरुष शिक्षा के बारे में कहाँ कहा है विभाग ने कि हम नहीं करेंगे। गंभीर समस्या से जो जूझ रहे थे शिक्षक, उसमें तो पुरुष और महिला दोनों को न किया गया है। अब रही बात कि जब दूरी के आधार पर ट्रांसफर की बारी आई, पति पत्नी के आधार पर किया, पति पत्नी के आधार पर किया, दोनों ने किया, पत्नी के आधार पर भी किया और पति के आधार पर भी किया। तो ये जब फेज पूरा हो गया, फिर विशेष शिक्षक महिला उसका भी हो गया है। पुरुष शिक्षक की बारी थी, कुछ बचे हुए जिसमें रह गए थे उनका करना था, और अभी कहा है कि हम Tier 1 Tier 2 जो यही सबसे बड़ी समस्या रही है, इनका ट्रांसफर हम करने जा रहे हैं। वो भी कहा है कि महिलाओं का होगा, हाँ महिला का पहले करेंगे दूरी के आधार पर। Tier 1 Tier का जब यही बात पुरुष शिक्षकों को बुरी लग गई। नहीं, पुरुष शिक्षक को सिर्फ उतने नहीं लगा, अब तो जिला के अंदर जो ट्रांसफर चाहने वाले लोग हैं उन्हीं की संख्या ज्यादा है। देखिए जिला से बाहर अंतर जिला वाले आवेदन ही कितने थे, 52,000। टोटल आवेदन थे 1,90,000। तो बाकी 52,000 शिक्षकों के अलावा तो उसमें जो बचे वो सब तो जिला के अंदर वाले हैं। तो और उसमें अभी एक पहले ही कैटेगरी बनी थी कि 90,000 पुरुष शिक्षक हैं, 60,000 दूरी के आधार वाले, 60,000 महिला शिक्षक हैं। इस सिद्धांत का पहले है कि हम दूरी के आधार पर इस महीने में महिला शिक्षक का Tier 1 Tier 2 जो बातें आपने की, अपने वो साप्ताहिक संवाद में ये बात कही है कि वो हम टेकअप करने जा रहे हैं। ये शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक अब और तारीख निकट आने को है, यही स्पष्ट संकेत दिया है। पिछले 5 महीने से शिक्षक, बिहार के शिक्षक को 1,90,000 शिक्षक ट्रांसफर की बाट जो रहे हैं। जनवरी से ही दिसंबर में लोगों ने आवेदन दिया और विभाग ने जो कुछ इंटरनल कार्रवाई की, कैसे इशारे शिक्षकों के ट्रांसफर हम विचार करेंगे, कैसे उसका निष्पादन करेंगे, नियम बनाया, नीति बनाई, प्रक्रिया तय की, और उसमें कुछ ट्रांसफर कोई 20,000 से अधिक जो विशेष समस्या वाले थे ऐसे शिक्षकों का, फिर कोई दूरी के आधार पर उसमें महिला फर्स्ट एक पहले से ही विभाग के ऐसे सिद्धांत का है कि महिलाओं की जो समस्या है, समस्या में पुरुष शिक्षक भी हैं, लेकिन महिलाओं की समस्या जो है खास करके उनके निदान के लिए वो थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। तो अभी जो नई बात उन्होंने की कि जो शिक्षकों के तबादले हुए, मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट तबादला का सब ऑर्डर हुआ, तो वो सबका अभी जिला तबादला हुआ था, जिला आवंटन हुआ था, स्कूल नहीं मिला था। तो स्कूल आवंटन की कार्रवाई अब आज आप बात कर रही हैं, 10 तारीख है, अभी इस महीने में 11 तारीख है, तो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई होने को है। एक तो ये बड़ी बात उन्होंने कही कि भी जिसका जिला आवंटन हो गया उसका स्कूल आवंटन होगा, वो सारे ऑर्डर जो ई शिक्षा कोष है उस पर शिक्षक अपना देख सकेंगे। सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, व्यवस्था जो की गई है उसमें इतने बड़े स्केल पर है, स्वाभाविक है इस प्रक्रिया में भी देर होगी। विभाग भी उलझा है और शिक्षक परेशान हैं। शिक्षकों की परेशानी की कितनी चर्चा की जाए, जब भी शिक्षक की चर्चा हम आप करते हैं तो इतना उनमें बेचैनी है कि तो चाहते हैं कि बस हमने आवेदन दिया और निष्पादन हो जाना चाहिए था, और उसमें कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी भी हो जाती है, वो भी एक शिकायत सुनने को मिलती है। अभी आपने जो बात कही कि स्कूल आवंटन में, इसी बीच में आपने देखा कि अभी Tier 3 में कोई 52-55 हजार शिक्षक, नए शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, वो भी बाट फरवरी से ही जो रहे थे, तो उनका भी स्कूल आवंटन हो गया है। और जो विभाग से चिट्ठी निकली है उसमें है कि 15 मई से 31 मई तक सबको विद्यालय में योगदान करना है और पढ़ाई शुरू कर देनी है। इसमें भी जो मोटा मोटी हमने सूची देखी है और कई सोशल मीडिया पर जो चर्चा हम किए हैं अभी, तो उसमें लोग का है कि बहुत सारे लोग को ग्रामीण क्षेत्र में यदि संकुलों को ये पोस्टिंग इस बार भी हुई है, और शहर के स्कूल तो सच पूछिए शहरी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी हो गई है। और ये कमी का एक कारण ये भी हुआ ना कि प्रोपोर्शनेट तरीके से विभाग की पहले मंशा थी कि जो 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं उन सबसे हम परीक्षा लेंगे और विशेष शिक्षक बन जाएंगे, तो सबका स्कूल छोड़ना होगा, नए स्कूल में योगदान करेंगे, और ये सब जो शिक्षकों के पोस्ट खाली होंगे उसमें फिर जो नई नियुक्ति होगी उससे भरेंगे। लेकिन एक सरकार ने फैसला ले लिया कि नहीं, नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक बन रहे हैं, जो 2 बार बन चुके, तो उन लोगों को जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाएंगे, तो वो रह गया खाली। इधर 38,000
35,000 कहिए, 35,000 प्रधान शिक्षक और 6,000 हेडमास्टर और वो प्रधानाध्यापक जिन ऑलरेडी बीपीएससी से चयन हो गया है, अब उसकी इस महीने तो अब तक पोस्टिंग हो गई होती। वो सारे शिक्षकों की जो अभ्यर्थी हैं हेड टीचर और हेडमास्टर के लिए उनकी काउंसलिंग हो गई। सबों से हेड टीचर से 3-3 प्रखंड का उन सबसे ऑप्शन ले लिया गया है। अब पोस्टिंग होती इसमें 25-26 जो उन्हीं के बीच के लोग हाई कोर्ट चले गए। उस पोस्टिंग में उन लोगों का कहना था कि इसमें अनियमितता हुई है, इसमें जो हमको नहीं दे करके किसी और को दे दिया गया है। मतलब सरकार ने जो नीति और जो मापदंड तय किया उसके विपरीत की, चले गए कोर्ट में। तो कोर्ट ने फिलहाल उस पर अंतरिम रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। हाँ वही रोक कहते हैं। तो वो जो रोक अभी हटी नहीं है। इस बीच में मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि वो जिस शिक्षक संगठन के लोग, आज ही नवादा जिले में बैठक हो रही है उन शिक्षकों की कि भाई ये तो शिक्षक संघ का काम है शिक्षकों के हितों की रक्षा करना। उसके भी शिक्षक भी जो 26 लोग चले गए, तो एक बात हो रही थी, चर्चा थी, जो हालांकि वो सच नहीं है कि हाई कोर्ट जो है या विभाग की ये मंशा है कि जो लोग कोर्ट गए हैं उन लोगों को छोड़कर बाकी लोगों की पोस्टिंग कर दी जाए। बिल्कुल इस तरह की भी चर्चाएं हो रही हाँ, हैं। जी। लेकिन ये चिट्ठी निकली नहीं है अभी। तो जब चिट्ठी निकली नहीं है, ऐसी चिट्ठी निकलने का मतलब डिसीजन हो जाए तो कोई 15 दिन में क्या दिक्कत है। लेकिन ये मुझे लगता है कि लेकिन इस मामले में सुनवाई जो है इसी हफ्ते होनी है। हाँ, तो मई महीने में मुझे लगता है कि मई महीने में 15 मई के बाद वो सारे जो प्रधान शिक्षक हैं और 6,000 प्रधानाध्यापक हैं, जब उनकी पोस्टिंग हो जाएगी तो 41-42 हजार शिक्षक के पोस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो ऐच्छिक स्थानांतरण वाले, मैं बहुत प्रारंभ से ये बात कहता रहा हूँ कि भाई जब सरकार ने तय कर लिया था कि हम प्रधान शिक्षक, जो सारे स्कूल में प्रधान शिक्षक नहीं है, सारे प्राइमरी स्कूल बिना प्रधान शिक्षक के प्रभारी से चल रहा है, उसी तरह से हाई स्कूल की हालत है। और सरकार स्कूल तो नया कम खोली है, अपग्रेड न की है। प्राइमरी को मिडिल कर दिया, मिडिल को हाई स्कूल कर दिया, हाई स्कूल को इंटर कर दिया। उसमें भी चुने हुए कोई 836 स्कूल को प्रधानमंत्री श्री जो योजना विद्यालय स्कीम है उसमें कर दिया और उसमें क्लास 6 से ही पढ़ाई कर दी। तो सब कुछ तो जो हो रहा है प्रयोग में, जिस ढंग से उसी हिसाब से सरकार स्कूल पहले अपग्रेड कर दिया, शिक्षक की नियुक्ति होनी थी, क्लासरूम बनाना था। इस सब के कारण जो सरकार की, मैं तारीफ करता हूँ इस सिद्धार्थ की इस अप्रोच का, एक अधिकारी का। सच पूछिए, उस पत्र का उल्लेख का स्पष्ट है कि वो शिक्षक की आवाज बन गए। बीपीएससी TR1 का एक शिक्षक बहुत सुंदर लिपि में, बहुत ही, मैंने भी वो चिट्ठी को जब वो दिखा रहे थे तो मैंने देखा, और जैसे उन्होंने कहा कि 2 बार चिट्ठी उन्होंने पढ़ी उस शिक्षक की चिट्ठी, और बड़ा टच किया उनको। एक तरह से कहिए कि जो इशू उठाया था शिक्षक ने, वो शिक्षक को अपने काम के प्रति, ड्यूटी के प्रति बहुत डिवोशन दिखा। शिक्षक बीपीएससी से आया है तो निश्चित रूप से वो अपने मेधा से ही आया है, और लेकिन उसकी परेशानी हो रही है कि जनवरी से ही वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है उसमें। अब बीपीएससी के शिक्षक, सामने वाला स्कूल में जो नियोजित शिक्षक हैं, जिनका विशिष्ट शिक्षक बने हैं, क्या उनका प्राण नंबर, HRMS, क्या कुछ सब सिस्टम से आज भी पूरे बिहार में कोई कहिए कि वो सभी प्रधान जो विशिष्ट शिक्षक थे, सबका वेतन अभी भी कई जगह, तो मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि वेतन मेला लगाया जा रहा है। एक फॉर्मेट सबको दरखास्त देना है, फिर वो प्रखंड शिक्षा कार्यालय में देना है। तो वो CS ने उस चिट्ठी को पूरी तरह से अपने उस संवाद में, जो प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक संवाद करते हैं, उसमें पूरी चिट्ठी को पढ़वाया। पढ़ाने के बाद एक बात जो अंतिम जो उनका लबोलबाब ये था कि भाई हम शिक्षक को जो ड्यूटी कर रहे हैं उनका वेतन, वो कहा कि भाई हम तो नौकरी करते हैं ना। चेता भी दिया है सिद्धार्थ ने, किसको चेताया? देखिए, शिक्षक तो कह रहे हैं कि भाई हम नौकरी कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए थोड़े कर रहे हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, और अब वेतन नहीं मिल रहा है तो मेरी खुद की परेशानी है। इस पर ये दिल छू गया और वो कहा कि बिल्कुल सही कहना है। और विभाग के अधिकारियों को न सिर्फ उन्होंने चेताया है, बल्कि कहा कि हम तो ये आदेश, मेरी मंशा है कि भाई जो शिक्षकों का वेतन का काम, चाहे वो किरानी देखता है या अधिकारी देखते हैं, जो ये काम देखने वाले लोग हैं,
वो जिला में स्थापना जो शाखा होती है वो देखता है काम। तो कहा है कि जब तक शिक्षक का वेतन न भुगतान हो जाए तब तक इन कर्मचारियों अधिकारियों का वेतन न मिले। बहुत सही है। आप देखिए, एक तो आप कोई नियम कायदा बनाइए। पहले तो जो नियोजन इकाई के अधीन जब शिक्षक थे तो विभाग से अलॉटमेंट चला जाता था और पेमेंट होने में तभी 2-3 साल लगते थे, 2-3 साल महीने लगते थे, अच्छा, 2-3 महीने जी। सॉरी 2-3 महीने लगते थे, 4 महीने लगते थे। अब जब सभी सरकारी कर्मी, बीपीएससी वाले सरकारी कर्मी, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक हो गए सरकारी कर्मी, तो आपका पेमेंट का तो मोड बदल ना गया है। अब तो आप खजाने से उसको जिस ढंग से सरकारी कर्मियों को होता है वो आप तौर तरीका अपनाइए। चलिए, एक एनपीएस लागू करना है, इसके चलते ये सब एक प्रॉब्लम अभी हुआ है। जी। लेकिन बिल्कुल महीने की कोई एक नियत तिथि तक, 7 तारीख तक, 5 तारीख तक एकदम बिल्कुल एक सिस्टम